फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष के चौकी चौराहा स्थित चाय दुकानदार आर्यन को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाकर पीतल का चाय दान देकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कौन समझाए इन लोगों को, जबकि आर्यन ने कहा कि आपके चाय पीने से कुछ लोगों को दिक्कत हुई और वह उसके दुकान में बर्तन को चेक कर चाय पत्ती का सैंपल भर ले गए। वहीं आर्यन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां से गुजर रहे थे तभी उन्होंने उसके यहाँ की चाय पी, जिसके बाद से उसे अधिकारियों के द्वारा परेशान कर उसकी चाय की दुकान को बंद करवा दिया। सबके सामने अपनी बात रखी है और ये मैं कहना चाहूंगा उन्हें नाम भी लेना चाहिए। जिन लोगों ने आरजीआरएस किया था उनका भी नाम लेना चाहिए। जिस दुकानदार से उनकी हाथापाई हुई है उनका भी नाम लेना चाहिए। उनका नाम इसलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो पीडीए हैं, एक यादव है और एक मुसलमान है। दोनों उन्हीं के वोटर हैं, दोनों उन्हीं के सपोर्टर हैं। जो उनकी सोच है तो अगर उनमें मुस्लिम का नाम लेते हैं तो वो एक तरफा हो जाती है कि ये यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरा नाम लेके लाइन को डाइवर्ट किया, धुन्नी सिंह की तरफ किया। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये इस तरह के बयानों का मैं आपत्तिजनक बात मानता हूं, उन्हें नहीं कहना चाहिए। असल बात उनके पास कुछ बचा नहीं। जो मुझे ऐसा लगता है कि आज राजनीति में उनकी जमीन खसक गई है, इसलिए इतने छोटे छोटे मामले, इतनी साधारण मारपीट को वो हाईलाइट करते हैं और दूसरे का करते हैं। पर उनका ये कहना है कि वो चाय पीने के बाद उनके साथ मारपीट की घटना हुआ नहीं, वो गए हैं 2 महीने पहले और 2 महीने के बाद ये घटना हुई। इसके पहले भी उस लड़के ने एक पासी लड़के को मारा, मैंने ही सुलह कराया है उसमें। इसके पहले भी वो 2-3 को मार चुका है। पर आर्यन का तो ये कहना है कि जब से अखिलेश यादव उनके यहाँ चाय पी करके गए तब से उसके बाद लगातार कोई ना कोई घटना उसके साथ घटित हो नहीं, उसके साथ कौन सी घटना घटित हो रही है? ये घटना उसका नाम लेना चाहिए ना, उसने लिया भी है ना। शुरू में अगर आपने देखा होगा उसका बयान तो उसने कहा था कि कुछ मुस्लिम शब्द उसने कहा है ना, कुछ मुस्लिमों ने इस तरह आकर के कहा कि अखिलेश यादव को तुमने चाय पिलाई है और इसलिए हम मारेंगे। तो क्या मुसलमान अखिलेश यादव को चाय पीने में इतराज करेगा? आप सबको कैसा लग रहा है? और अभी 2 महीने बाद इतराज करेगा कि अखिलेश, किसकी हिम्मत है? अखिलेश नहीं, आप चाय पी ले, भला कोई मना कर दे, चाय आपने कैसे पिला दी? ये एक बहाना है जबरदस्ती का, टीआरपी पाने के लिए उसने ऐसी बातें कही हैं। पहली एफआईआर तो बजरंग दल वालों ने की है, आपने देखा होगा। दूसरा फिर राम दल वाले गए, तीसरे में फिर समाजवादी वाले गए, तब वो हिंदू हो गया। अब अखिलेश जी के पास पहुंच गया तो समाजवादी हो गया, पीडीए हो गया। ये है ना देना। इससे हमारे विषय में उससे क्या लेना देना? न मैंने आरजीआरएस किया, न मैंने उसकी कभी चाय पिया, तो इस संबंध में हमें कोई मतलब नहीं। वो खाद्य फूड विभाग का विषय है, वो फूड विभाग से आप जानकारी करिए। आपका ही है तो क्या एक ही दुकान में एल्युमिनियम पर? नहीं, मैं इस विषय में नहीं बता सकता आपको। मैं ये भी नहीं जानता कि एल्युमिनियम जो है उसमें क्या लगती है क्या नहीं लगती। मुझे जब जाने नहीं है तो उसमें मैं बता भी नहीं दूंगा। सामने ये आ रही है कि जो ये मुद्दा अखिलेश जी ने उठाया, इसको जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, आप उस विधानसभा क्षेत्र के कहता, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं, उनको एक झूठ ही नहीं कहना चाहिए कि फूड इंस्पेक्टर ने जो है दुकान सील की है। अगर वो दुकान सील कर दिए होता तो चाय कहां से बिकती और ग्राहक कहां से चाय पीने जाते? ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर वो धुनी सिंह का नाम ले रहे हैं तो शायद उनकी राजनीति चमके। नहीं, मैं अब क्या बताऊं। अभी तक तो जिसने है, अभी वो भी, अब मुझे मेरे गांव का लड़का है पायराए का, वो उसकी मैंने 10 पंचायत की है, मुझको बाबा कहता है, अभी भी बाबा कहेगा। उसका बाप चाचा कहता है। जब भी कभी भेंट होगी तो चाचे कहेगा, बाबे कहेगा। आपने देखा होगा कई बार उससे कहा मेरा नाम लो, लेकिन उसने नाम नहीं लिया। उसने अपना नाम तो आपका नहीं लिया। उसने दबी जबान पे ये चीज जरूर कहा कि वहां पे कुछ अराजक तत्व के लोग हैं, वो आए दिन उसे परेशान जरूर कर रहे हैं। अब वो जौन है उसको एफआईआर करनी चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए उसको कौन कर रहा है। उससे कोई चाय पी रहा हो, पैसा ना दे रहा हो, उसने थाने में एफआईआर की हो और किसी से कहा हो, ये उसका विषय है। मारपीट करने वाला आपका करीबी बताया जा रहा नहीं, मेरे तो सभी करीबी हैं। जो 40 साल से राजनीति कर रहा है तो करीबी तो ये भी है। जिससे मारपीट हुई है, ये मेरा कोई विरोधी थोड़े है कि मेरा कोई विरोधी है। क्या मानहानि को लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। कितने की मानहानि ठोकेंगे? अब ये वकीलों से सलाह अभी मैंने कहा है
कानूनी सलाह ले रहा हूं, अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो दे, नहीं मानहानि की नोटिस तो देंगे। अब ये 10 दिन के अंदर करेंगे, 1 हफ्ता उसकी जांच किया और जांच में उनका सैंपल लिया और दुकान सीज कर दी, जो अभी माननीय अखिलेश जी ने ये बात कही। उसमें अभी हमने जानकारी लिया तो एक कोई अहमद हसन है, सनाफ रईस, उन्होंने RGRS कर रखा था, उसी की शिकायत पे वो फूड इंस्पेक्टर आया था, सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद वो चला गया। दुकान कतई न सील हुई है और ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। पहली बात तो गलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो कहा वो ये बिल्कुल गलत कहा है कि दुकान सीज की गई है। दुकान बिल्कुल नहीं सीज की गई है और वो खाली सैंपल लेके उसको जो कार्रवाई के लिए जहां जाना था उसको भेज दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके मैंने वहां चाय पिया था तो उस पे उसको जो है मारपीट की गई, लेकिन मारपीट का उन्होंने नाम नहीं खोला, ना इस सैंपल वाले का नाम खोला, चूंकि वो अहमद हसन नाम था, अहमद नाम था, और जिससे ग्राहक और दुकानदार की बीच की जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई भी जगजीत और कयूम और जावेद, ये लोग वहां चाय पीने गए थे, पैसे के लेन देन में कुछ कहा सुनी हुई, उसी में थोड़ी बहुत जो ग्राहक और दुकानदार की लड़ाई होती है, वो साधारण एक मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद उसमें कुछ लोग गए और उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दिया, FIR कराई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना RGRS वाले का नाम लिया और ना जिससे मारपीट हुई उससे नाम लिया, नाम उन्होंने मेरा लिया कि उनके पीछे जो है वो सारा काम धुन्नी सिंह करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया कि धुन्नी सिंह जो है कछुआ का व्यापार करते हैं, मोरम का व्यापार करते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। ये मेरा नाम लेके उन्होंने आरोप लगाया है। इसके पहले भी चुनाव में आए थे तो उन्होंने लगाया था। अगर उनके पास कोई प्रूफ है और वो प्रूफ दे देंगे मुझे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा। इतने बड़ा नेता और बिना प्रूफ के अगर ऐसी बात बोलते हैं, किसी के छवि में ठेस पहुंचाते हैं, किसी का स्वाभिमान खराब करते हैं, तो मुझे लगता है ये इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता कि बिना प्रूफ के और अगर बिना प्रमाण के उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उन्हें कहनी चाहिए, और अगर प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर उन्हें मोरम माफिया देखना है तो अपने शासन के टाइम के देख लें, 12 से 17 के बीच में गायत्री प्रजापति को मोरम का खनान के कैसे दुरुपयोग हुआ है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। उनके टाइम में दारू का कोई काम देखना है तो पंटी चड्ढा को देख लीजिए कि दारू के काम का कैसा दुरुपयोग हुआ। आज देख लें राजस्व बाबा योगी जी के टाइम में कितना आबकारी का राजस्व हो गया और उनके टाइम में कितना राजस्व होगा। तो चोरी कहां हुई है वो अपने आप खुद देख ले, उसमें मेरा या किसी का कुछ कहना नहीं है। इस तरह पेश है CKS कस्टर्ड पाउडर, एक शानदार अनुभव जो स्वादिष्ट और पौष्टिक है। क्रीमी अच्छाई के साथ ये बनाने में भी आसान